हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे BLW का कंप्लीट मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मार्क रहेगा आपका 120 मार्क्स का। आपको इसकी PDF भी मिलेगी और साथ में आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक अभी आप करें और जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है वो बूस्ट हो पाए। ठीक है, और आपको अपने स्कोर डेली मार्क से कैसे इंक्रीज करने हैं। और इसमें आपकी जो 5 सेक्शन हैं, GS, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और कंप्यूटर, ये सब सेक्शन आपकी जहां पे हम रखेंगे। तो अब चलते हैं, हम इस सेक्शन में स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट सब इंपॉर्टेंट डेली बेसिस पे मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को रीजनिंग से। उसके बाद हम करेंगे GS, उसके बाद हम करेंगे फिर मैथ, उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद कंप्यूटर। इस तरीके से हम अपनी सेक्शन चलाएंगे। तो आप भी साथ साथ में करें, अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं और आपका कितना स्कोर इनमें रहता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो और इसमें मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रीजनिंग से ही स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का जो आपके बाकी के क्वेश्चन है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जहाँ पे R है वो क्या डिनोट कर रहा है, R की जगह डालेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा, R के बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है S। तो S क्या डिनोट कर रहा है, प्लस। तो S की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, S की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। उसके बाद Q क्या डिनोट करेगा, Q डिनोट कर रहा है माइनस। M क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, डिवीजन। M क्या M कर रहा है डिनोट डिवीजन। ठीक है, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में इसका क्या आंसर रहेगा। सबसे पहले बॉड मॉस के तहत डिवाइड होता है, तो 15 को 935 से डिवाइड करेंगे, 135 से तो 9 आएगा। उसके बाद है मल्टीप्लाई 3, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। इधर रिजल्ट लिखता हूं मैं, 9 मल्टीप्लाई 3 का आ जाएगा रिजल्ट मेरे पास 27। उसके बाद कितना लिखा गया है, R तक हमने कवर कर दिया। उसके बाद लिखा गया है -18, तो -18 कर देंगे। 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 9 का। S की जगह करेंगे +2, तो +2 करने पे आ जाएगा हमारा आंसर 11। यानी कि इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। R कर रहा है मल्टीप्लाई को, S कर रहा है एडिशन को, Q कर रहा है सब्ट्रैक्शन को, M कर रहा है डिवीजन को। मैंने सारे ऑपरेशन उनके नीचे लिखे। सबसे पहले बॉड मॉस के तहत डिवीजन होता था, तभी उसमें डिवीजन जो हमने करा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन बेस है और फर्स्ट असर्शन आपको क्या दी जा रही है, फर्स्ट असर्शन की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है। फर्स्ट असर्शन की मैं वैल्यू बात करूं, जहां पे फर्स्ट असर्शन जो आपका रहेगा, फर्स्ट असर्शन पे हमारा आ जाएगा A दिया है, जंक फूड लीड्स टू हेल्थ डिसऑर्डर। जंक फूड किसको लीड्स करते हैं, हेल्थ डिसऑर्डर को। जंक फूड इज हाईली प्रोसेस्ड एंड इट हैज एक्सेस फैट। यानी कि जंक फूड की वजह से हेल्थ में डिसऑर्डर आते हैं। जंक फूड वो काफ़ी हाईली प्रोसेस से बना होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। और इसमें आप बताओगे कि आपका क्या रहने वाला है। बोथ A एंड R आर ट्रू। R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, सबसे पहले बात करें, जंक फूड जो हेल्थी डिसऑर्डर होता है और जंक फूड में काफ़ी फैट होता है, बिल्कुल दोनों सही बात है। यानी कि A और R हमारा क्या रहेगा, इसमें A और R दोनों ट्री हैं, लेकिन जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है A की। क्यों, क्योंकि जो जंक फूड है हाईली प्रोसेस्ड होता है और एक्सेस फैट होता है, जिसके कारण हेल्थ डिसऑर्डर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इफ राम साइकिल एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति आवर। राम कितनी स्पीड पे है, एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर प्रति आवर इंस्टेड ऑफ 15 किलोमीटर आवर। यानी कि उसकी 20 है लेकिन उसको होना कितना चाहिए था, 15। ही वुड बी एबल टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर। वो 30 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। वट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। उसके द्वारा एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। ठीक है, उसके द्वारा एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया गया। इफ़ उसकी स्पीड थी 20, लेकिन किसकी जगह, 15 की जगह। जब उसने स्पीड अपनी 20 कर दी
तो उसने 30 किलोमीटर मोर डिस्टेंस ट्रैवल किया। बताओ उसने अभी कितना टोटल कितना डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना किया। देखो पहले सबसे पहले हम जहाँ बात करें 1 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 1 किलोमीटर आवर उसकी कितनी हो जाएगी 1/20, ठीक है। यानी कि हम बात करें स्पीड और डिस्टेंस हमारे पास क्या है, स्पीड का फार्मूला मैं आपसे बात करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड दी है हमें 20, ठीक है, स्पीड हमें कितनी दी है 20, जब उसकी 20 हुई तो 30 किलोमीटर ज़्यादा वो चल रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं टोटल कितना चला। स्पीड थी हमारे पास 20 और डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो 1 घंटे में उसकी स्पीड थी 20, यानी कि 1 घंटे में वो कितना चल रहा है 20 किलोमीटर, ठीक है। और उसकी 15 किलोमीटर से स्पीड है जो इंक्रीज कर दी गई 5 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है उसकी 5 यूनिट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दोनों की जो स्पीड है वो हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो एक्चुअल डिस्टेंस 30 किलोमीटर उसने मोर चला, लेकिन पहले कितना था उसका 20 स्पीड थी और 15 स्पीड थी। दोनों स्पीड को निकाल के हमारा आएगा 60 और उसमें 30 किलोमीटर मोर जुड़ेगा तो 90 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बट विल बी द नेक्स्ट सीरीज। तो इस तरह नेक्स्ट सीरीज का आपने बताना है 13, 17, 27, 49, 89 कैसे कैसे बढ़ रहे हैं। पहले बढ़े 13 और 4 में 17, उसके बाद बढ़े 10, उसके बाद कितने बढ़े 27 से चले गए 49 पे, यानी कि कितने बढ़ रहे हैं हमारे पास 22 बढ़े। 22 के बाद कितने बढ़ गए हमारे पास 49 से चले गए 89, यानी कि 80 बढ़ गए, ठीक है। कितने बढ़ गए, सॉरी 40 बढ़ गए, ठीक है। कितने बढ़ रहे हैं इसमें 40 बढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने बढ़ गए हमारे पास इसमें 40 इंक्रीज हो गए, तो 40 इंक्रीज हो गए, इधर लिख देते हैं 40 हमारे पास, ठीक है। कितने इंक्रीज हो गए 40 इंक्रीज हो गए। तो देखिए सबसे पहले 4 से 6 10 तक जाने के लिए 6 का, 10 से 12 22 तक 12 का, और उसके बाद कितना आ जाएगा 22 से 40 तक 18 का। तो जाने कि अब कितना आएगा हमारे पास नेक्स्ट 24 का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना आएगा 24 का, तो 40 में 24 जुड़ जाएंगे तो 64, जाने कि हमारे पास 89 में 64 जुड़ेंगे। 9 और 4 कितना होता है 13, तो जाने कि 53, 153 वाला इधर राइट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंट्रोड्यूस वान्या, वान्या को बता रहे हैं, ये आ गई वान्या। अमन सेड, कौन बोल रहा है अमन, अमन क्या बोल रहे हैं शी इज़ द डॉटर, ये डॉटर है, वान्या क्या है डॉटर है, किसकी डॉटर है सिस्टर ऑफ माई मदर, सिस्टर ऑफ माई मदर, यानी कि अमन की ममा की सिस्टर, ठीक है। अमन की ममा की सिस्टर आ गई, ठीक है, ये आ गई अमन की ममा की सिस्टर, अमन की ममा की सिस्टर आ गई, सिस्टर ऑफ माय मदर ओनली सन, जाने कि अमन की जो ममा की सिस्टर, यानी कि अमन की मासी और अमन की मासी का जो लड़का है, अमन की मासी का लड़का, अमन की मासी का लड़का, जाने कि अमन का कज़न हुआ, और अमन के कज़न की लड़की, अमन के कज़न की लड़की, अमन के कज़न की लड़की, अमन की क्या लगी नाइस लगेगी, ठीक है, अमन के कज़न की लड़की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, स्क्रू का कोड है 25139 और वाटर का कोड है 98631। आपने बताना है ट्रेस का, TRACE, ट्रेस का कोड। तो टी कितना है हमारे पास, टी का कोड है 6, ठीक है। टी का कोड कितना हो जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि टी हमारे पास कौन से नंबर पे है टी वाटर, तो इसका आ जाएगा 6। उसके बाद है आर, आर का कितना आ गया 1, उसके बाद है ए का कितना आ गया हमारे पास 5, उसके बाद है सी, तो सी का कितना आ जाएगा हमारे पास, सी का आ गया सॉरी ए का कितना आ गया हमारे पास 8, ए का आ गया 8, और सी का कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और ई का कितना आ जाएगा हमारे पास 3, 61853, 61853, 61853। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे क्या दिया गया आपको, जहां पे म्यूजिक सूथ माइंड, टिक टैक टोए, उसके बाद ईशा लाइक म्यूजिक, पट जट टैक, माइंड लाइक्स पीस, टोए जेट मट। आपको क्या पूछा है ईशा का कोड। अब देखते हैं हम ईशा कहाँ पे लिखी है, तो ईशा ये लिखी है, ठीक है, ईशा ये लिखी है, और हमारे पास म्यूजिक और लाइक। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूजिक फर्स्ट, और इसमें क्या कॉमन है म्यूजिक, तो कोड कौन सा कॉमन है, कोड कॉमन है टैग, यानी कि टैग और टैग भी कट हो गया, म्यूजिक और म्यूजिक कट हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास माइंड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है माइंड, और माइंड कट हो गया हमारे पास, ठीक है, माइंड
सारी माइंड को रहने तो लाइक्स को देखते हैं, लाइक और लाइक कट कर देंगे। उसके बाद टोए और टोए, टोए और टोए कट हो गया, पीछे बचा ईशा, तो ईशा का कोड क्या आ जाएगा, टिक। ईशा का कोड क्या आ जाएगा, टिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में सिंपल आपने क्या देखना, आपको पूछा क्या हुआ था, ईशा पूछा था, आपने ईशा पे ध्यान देना है, बाकी सबको कट कर दो। यानी कि लाइक, लाइक सेकंड कोड में है और थर्ड कोड में है। सेकंड और थर्ड में कॉमन देखो, सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है, जेट और जेट कट हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट, जो हमारे पास और क्या बचा, म्यूजिक। फर्स्ट और सेकंड में म्यूजिक कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में कोड कौन सा कॉमन है, टैग और टैग। ठीक है, तो ईशा बचा सिर्फ हमारे पास, तो ईशा बच रहा है, तो ईशा का क्या हो जाएगा, टिक। तो टिक किस द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। ठीक है, टिक किस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी जो इसका आ जाएगा, ओ सॉरी पैट, पैट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ईशा का टिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, जो हमने किया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन स्टैंडिंग इन हिज बालकनी एंड फेसिंग द साउथ। अब कोई मैन है, वो किसकी दिशा में देख रहा है, साउथ की दिशा में देख रहा है। ठीक है, किसकी दिशा में देख रहा है, साउथ की दिशा में देख रहा है। यानी कि हम मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। वो किस दिशा में देख रहा है, इस दिशा में देख रहा है, साउथ की दिशा में देख रहा है। ठीक है, साउथ की दिशा में देख रहा है एक मैन। ही टर्न 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री वो घूमा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब 180 जाने की वो साउथ पे इधर खड़ा हुआ है, तो 180 इधर से घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा। कहाँ पहुंच गया वो, नॉर्थ में पहुंच गया। कहाँ पहुंच जाएगा, नॉर्थ में पहुंच गया। देन ही टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, अब इधर से वो क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा। 90 डिग्री घूमने के बाद वो कहाँ पहुंच गया, ईस्ट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, बताना है वो अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अब बताना है वो किस डायरेक्शन में जहाँ पे फेस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए वो पहले साउथ की तरफ था। ठीक है, पहले कौन सी तरफ था, वो साउथ की तरफ था, तो साउथ की तरफ खत्म, साउथ की तरफ था। साउथ की तरफ के बाद वो 180 घूमा, 180 घूमने के बाद वो जहाँ पे पहुंचा, और उसके बाद वो इस दिशा में आ रहा है। इस दिशा में कौन सा आ गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गई वो, नॉर्थ और ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंटों में जहाँ पे क्या बात करी जा रही है, दोनों स्टेटमेंटों में बात जहाँ पे करी जा रही है, ऑल एक्टर्स आर सिंगर। ये आगे एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे के सारे सिंगर हैं, जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिंगर हैं। और जितने भी सिंगर हैं, और जितने भी सिंगर हैं वो क्या है हमारे पास, म्यूजिशियन। ऐसा वाला आपका इनमें रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑल डॉक्टर्स आर म्यूजिशियन, जितने भी म्यूजिशियन हैं वो एक्टर हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिर्फ सेकंड फॉलो हो रहा है, यानी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे के एक्टर्स हैं, वो म्यूजिशियन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इस क्वेश्चन में राम वॉच शोइंग 3 o'clock, राम की वॉच में कितना आ रहा है, 3 o'clock, यानी कि ये क्लॉक आ गई, इधर बजते हैं 3। ठीक है, इधर बजते हैं 3, तो ऐसे आ गया 3 o'clock। और उसके बाद है ही फाउंड दैट द हावर हैंड्स इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 3 बजने तो आवर हैंड इधर होगा, इस दिशा को वो क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा को क्या बोल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इन विच डायरेक्शन इज द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंटिंग, तो मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक किस दिशा में है। ठीक है, मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट से उल्टा। अब जहां पे दिशा बनाते हैं हम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट। वो किस दिशा में है, उसकी घड़ी नॉर्थ ईस्ट। और 90 डिग्री का इनमें गैप होता है, तो 90 डिग्री इधर आएगा, 90 डिग्री हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इसका क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। हाँ भी साथ साथ में करें, और जो भी ये मॉक चल रहा है आपको कंप्लीट इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इस इक्वेशन को आपने करेक्ट बताना है। इस इक्वेशन को करेक्ट आपने कैसे बनाना है, यानी कि इनमें आप क्या क्या इंसर्ट करोगे आपको पता चलेगा। तो इसमें आपने कुछ ना कुछ इंसर्ट करना है, आपको पता चलेगा, और क्या रिप्लेस करोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करते हैं। सबसे पहले देखिए इधर क्या क्या हो रहा है, तो हम किन साइनों को रिप्लेस करें, इनको जो हमारे पास क्या हो कि वो करे। तो चलते हम डी से ही स्टार्ट करते हैं, डी ए बी सी सबसे करते हैं। सबसे पहले 3 की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, 3 की जगह आ जाएगा 5, और 5 की जगह आ जाएगा 3। तो इस 5 की जगह क्या आ जाएगा, 3, 15 और 3 हो गए 18। ठीक है, 18 + 7 25, 25 - 2, 25 - 2 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 25 आ गया। और उसके बाद माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 और 3 कितना आ गया, 18। ठीक है, 15 और 3 कितना आ गया, 18, 18 + 7, 18 + 7 हो गया 25।
उसके बाद -2 × 5, -2 × 5 कितना हो जाएगा 10 = 2। ये भी करेक्ट नहीं बना इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इधर क्या बोला है, विच 2 नंबर आर टू बी इंटरचेंज्ड। तो इन ऑर्डर टू मेक द करेक्ट इक्वेशन बनानी है, करेक्ट इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। कौन से नंबर आप इंटरचेंज करोगे, ठीक है। तो इधर 3 की जगह कितना डालेंगे हम, 5 डालेंगे। 3 की जगह कितना डालेंगे, 5 डालेंगे। 2 × 5 10 हो जाएगा। तो इधर क्या दिया गया आपको, 15 + 5 और +7। तो 15 + 5 तो नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो इसको दोबारा, इधर अगर डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड होगा तो फिर जहाँ पे ये चल सकता है, ठीक है। डिवाइड होने पे ये चलेगा, डिवाइड हो जाएगा तो 3 को 5 से करेंगे 15, 5 + 7 12, 12 - 10 = 10, फिर होगा कहीं करेक्ट। तो इस पे नेक्स्ट ऑप्शन फिल करते हैं। नेक्स्ट 2 और 5 को रिप्लेस करना है, यानी कि 15 की जगह क्या आ जाएगा 2, 15 + 2 कितना हो जाएगा 17, 17 + 7, 17 + 7 24, और 24 - 5 19, 24 माइनस क्या आ जाएगा 2 और 5, यानी कि 2 की जगह क्या आ गया 5 × 3, ये भी नहीं आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट 7 और 5 को करते हैं। 5 की जगह क्या आ जाएगा 7, 15 और 7 22, 22 और 5 27। उसके बाद कितना आ जाएगा 22 माइनस 6, ये भी नहीं है। 3 और 7 को करते हैं, इधर ऑप्शन ही नहीं आ रहे इसके। 3 और 5 को करते हैं, 3 और 7 को करते हैं, सॉरी। 3 की जगह क्या आ जाएगा 7, तो 3 की जगह आ जाएगा 7 और 7 की जगह 3, 15 + 5 20, और 20 + 3, 20 + 3 हो गया 23। माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास 23 - 14। ये इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं आ रहा सही, ठीक है। तो इसमें एरर आ जाएगा। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड में क्या है, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का कोड हमें दिया गया है। मैथमेटिक्स का कोड क्या दिया गया है, मैट का बना दिया गया है टैम, यानी कि फर्स्ट 3 वर्ड को उल्टा। तो हम COM को क्या करते हैं, जैसे उधर MAT था तो यहाँ पे TAM हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा MOC आ गया, क्या आ गया MOC। तो MOC वाला ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर आपने रिप्लेस बताना है। F के बाद क्या आता है G छोड़ के H आया है, I छोड़ के J आया है। अब J छोड़ के I J, K छोड़ के L आएगा, तो L वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे भी असर्शन है, इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया क्या है, एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, और इंडिया हैज़ द लोएस्ट डेथ रेट। तो इधर आपने बताना है कौन सी जहाँ पे पार्ट है वो करेक्ट हो रहे हैं। तो जहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, दोनों जहाँ पे क्या है सही है, इंडिया हाईली पॉपुलेटेड है और इंडिया की लोएस्ट डेथ रेट है, ठीक है। दोनों है एज कम्पेयर टू इट्स बर्थ रेट, तो दोनों जहाँ पे ट्रू है, लेकिन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड में लोएस्ट डेथ रेट ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट जाने की हम लिखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और हम नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोल रहे हैं साउथ। नॉर्थ ईस्ट ये आ जाएगा हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोलेंगे साउथ बोलेंगे, और साउथ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे नॉर्थ बोलेंगे, और क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट को, ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को हम क्या बोलेंगे नॉर्थ बोलेंगे। ये आ गया साउथ वेस्ट, इसको हम नॉर्थ बोलेंगे। बताओ कि ईस्ट को क्या बोलेंगे, बताओ कि ईस्ट को क्या बोलेंगे। देखिए हम जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहे हैं साउथ बोल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहे हैं साउथ बोल रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को हम क्या बोल रहे हैं साउथ बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप सही बताओगे, नॉर्थ ईस्ट को हम साउथ बोल रहे हैं, तो हमें क्या पूछा है ईस्ट को क्या बोलेंगे, तो ईस्ट को साउथ वेस्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिमा इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ नरेश ओनली डॉटर। यानी कि इस क्वेश्चन में बात करें, इस क्वेश्चन में हम क्या बात कर रहे हैं, जो महिमा है, महिमा इज द सिस्टर ऑफ, महिमा इज द सिस्टर ऑफ ओनली सन ऑफ नरेश डॉटर, ओनली सन ऑफ नरेश डॉटर। महिमा सिस्टर है किसकी, जो नरेश की डॉटर है, जो नरेश की डॉटर है, नरेश की डॉटर, ठीक है। जो नरेश की, सन ऑफ महेश इज द सिस्टर ऑफ, महेश किसकी सिस्टर है, सन ऑफ नरेश ओनली डॉटर, यानी कि नरेश की लड़की की, जो नरेश की लड़की है, ठीक है, नरेश की लड़की का जो लड़का है, नरेश की लड़की का जो लड़का है उसकी बहन है महिमा, यानी कि नरेश की ही क्या हुई वो, नरेश के लड़की का ही वो महिमा हुई। तो नरेश की वाइफ की क्या लगी, नरेश की वाइफ की वो क्या लगेगी, नरेश की वाइफ की वो लगेगी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D, यानी कि ग्रैंड डॉटर, ठीक है। यानी कि बात करें
जो क्या है हमारे पास, महिमा किसकी सिस्टर है, जो नरेश ओनली डॉटर है, नरेश की लड़की, ठीक है, नरेश की लड़की का जो बच्चा है, नरेश की लड़की का बच्चा, नरेश की लड़की का बच्चा, नरेश की लड़की का बच्चा, और उसकी नरेश की वाइफ का वो क्या लगा, नरेश की वाइफ उसकी नानी लगी, और नानी का वो क्या हुआ, ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए 1500 मीटर प्रति हावर एंड सेकेंड हाफ एट ए 900 मीटर प्रति हावर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द कवरिंग द डिस्टेंस इज 2 हावर देन द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हिम। इधर आपने बताना है कि इधर आपको मीटर पर आवर दिया गया है, तो आपने बताना है कि 2 घंटे में उसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस जो चला। देखिए उसकी पहले नंबर तो फर्स्ट हाफ में पर्सन ने कवर किया डिस्टेंस, इतनी स्पीड थी, सेकंड हाफ में एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं, तो 2 घंटों में उन्होंने कवर किया। सबसे पहले हमें स्पीड देखनी पड़ेगी, स्पीड कितनी होगी हमारे पास, 15 और 9 2400 मीटर प्रति हावर। ठीक है, 2400 मीटर हुई प्रति हावर, 2400 मीटर जाने की हमारे पास 2 घंटों में कर रहे हैं वो। ठीक है, 2400 मीटर कितने घंटों में कर रहे हैं हमारे पास, 2 घंटों में कवर कर रहे हैं। तो हमने बताना है इस क्वेश्चन में कि उसने जो हमारे पास वो है वो कितने समय में कवर किया, कितने हावर में कवर किया। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम, ओ सॉरी, जो हमारे पास स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें पता नहीं है, टाइम हम निकालेंगे, टाइम दिया गया हावर में, टू इधर जाने की हमारे पास क्या हो जाएगा, 4800 मीटर बाय हावर। ठीक है, 4800 मीटर 1 घंटे में चल रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना चलेंगे, 2.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द कार इज 3 किलोमीटर प्रति आवर है, 3 किलोमीटर प्रति, इधर KMPH है MPH है, इधर मीटर प्रति आवर था। ठीक है, 3 किलोमीटर एवरी आवर है, और डिस्टेंस चल रहा है वो पहले घंटे में 40 किलोमीटर, बट इज़ द टोटल डिस्टेंस 8 घंटे में वो कितना चलेगा। ठीक है, तो हमने देखना है 1 घंटे में वो कितना चल रहा है, 3 किलोमीटर उसकी प्रति हावर की स्पीड है। ठीक है, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर वो चल रहा था। इफ़ ए कार स्पीड इंक्रीज कर रही है आपकी 3 किलोमीटर हावर की स्पीड से हर घंटे में। ठीक है, और 8 घंटे वो चल रही है। ठीक है, 1 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर। जब वो 3 की स्पीड बताएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका इस क्वेश्चन में स्पीड का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 404 किलोमीटर इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कप्स आर ग्लासेस, कुछ कप्स क्या है जहाँ पे ग्लासेस हैं, और सम ग्लासेस आर जग्स हैं, कुछ ग्लासेस जग्स हैं। तो जहाँ पे देख तो सम क्या बोला गया, सम कप्स आर, कुछ कप, सम ये कप आ गए, इनमें से कुछ कप क्या है, ग्लासेस हैं। ठीक है, और सेकंड दिया गया सम ग्लासेस आर जग्स, कुछ ग्लासेस जग्स हैं। ऑल जग्स आर कप, जितने भी जग हैं वो क्या कप है, नहीं, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है। सम जग्स आर कप, कुछ जग्स कप है, हाँ, क्योंकि ये हो सकते हैं, ऐसे इसका रिलेशन बन सकता है। और सम ग्लासेस आर कप्स, कुछ ग्लासेस हैं जो वो कप्स हैं, बिल्कुल सही। तो इधर इसमें से कौन सा जो रिलेशन है आपका वो सही बनेगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, ओनली थर्ड फॉलो, सम ग्लासेस आर कप्स, कुछ ग्लास कप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आप कौन से इंसर्ट करोगे साइन, ताकि आपकी जो ये स्टेटमेंट है वो जहाँ पे बिल्कुल सही आपकी बन पाएगी। ठीक है, तो इधर आप क्या क्या इंसर्ट करोगे, तो इधर आपने करेक्ट साइन जो इंसर्ट करना है, तो जहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले जहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे 5 बनाना। 3 8 24, 24 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 माइनस 7 करके देखते हैं क्या आता है, 12 माइनस 7 5। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट सेशन था रीजनिंग का। अब इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन रहे, इन क्वेश्चनों में आपने बताना है कितना आपका सही रहा। 20 क्वेश्चन हुए रीजनिंग के। अब हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग के बाद इसका इंग्लिश के बाद, तो ये आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन। हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉल्फिन और एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग विद इन द ऑर्डर Catechia excluding whales and porpoises. The dolphin comprises the extant family Delphinidae, the oceanic dolphin, Plantacetuidae, Ganges river dolphin and Indus river dolphin, Indiae, South American river dolphin, and Pontoporidea, the brackish dolphin, and the extinct Lipotiidae,
Berger, Yangtze River dolphin. There are the 40 extant species of dolphin. Catechans' closest living relative are the hippopotamus, having diverged about 40 million years ago. The dolphin ear is acoustically isolated from the skull by air-filled sinus pocket, which allow for greater directional hearing underwater. Dolphins send out high-frequency click from a fat-filled organ known as melon. This allows dolphin to produce biosonar for orientation. Through most dolphins do not have hair. They do not have hair follicles that may perform some sensory function beyond locating an object. Echolocation also provide the animal with an idea or an object shape size. The small hair on a rostrum are believed to function as a tactile stance. The olfactory lobes are present in the dolphin, suggesting that they have no sense of smell. The dolphin eye is relatively small for its size, yet they do retain a good degree of eyesight. Dolphin are throughout to have a same sense of taste. तो सबसे पहले आपने पैसेज रीड कर लेना है। आपने सबसे पहले इसके क्वेश्चन रीड करने हैं। जो क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दिया होगा रूट वर्ड, उसमें आपने उसको मार्क कर देना है। डॉल्फिन बिलोंग्स टू दी ऑर्डर। डॉल्फिन कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती हैं? तो जहाँ पे ऊपर ही लिखा गया था इसका डॉल्फिन आर द इन्फॉर्म ग्रुप एंड ऑर्डर कैक्टेया। तो इधर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैक्टेया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन आर इन एग्जिस्टेंस? कितनी स्पीशीज इसकी एग्जिस्टेंस में है? तो जहाँ पे भी लिखा है जहाँ पे 14 एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज कैटियाकियंस क्लोएस्ट रिलेटिव आर, किसके रिलेटिव हैं? बेल्स, हिपोटैमस, डॉल्फिन, प्रोपाइसिस के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जहाँ पे भी हमने ऊपर इसका पढ़ा तो डॉल्फिन आर द क्लोएस्ट रिलेटिव्स ऑफ द हिपोटैमस। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। द डॉल्फिन लोब्स, olfactory lobes are present in dolphin, suggesting that they are the no sense of hearing, sight, टेस्ट या स्मेल। तो जहाँ पे देख सकते हो लास्ट लाइन, द ऑल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट इन डॉल्फिन, ये आ जाएगा ऑल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट इन डॉल्फिन सुजेस्टिंग दैट एंड दे हैव द नो सेंस ऑफ स्मेल। नो सेंस ऑफ स्मेल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम देयर बाइनोसोर, इकोलोकेशन, मेलन या रोस्ट्रम। तो जहाँ पे आ जाएगा डॉल्फिन का जो हमने पढ़ा, डॉल्फिन आर नॉट टू गुड हैव ए टेस्ट, तो इकोलोकेशन आर आल्सो प्रोवाइड बियॉन्ड लोकेटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा? इकोलोकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? इकोलोकेशन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, एक मिनट दोबारा से जहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, द डॉल्फिन आर द बायोनोसर फॉर इकी डॉल्फिन साइड फ्रीक्वेंसीज हैव ए फ्लैट ऑर्गन नोन एज मेलन। हाई फ्रीक्वेंसी जो क्लिक्स इसमें आते हैं वो मेलन के माध्यम से आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पैसेज का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, ही प्लेस द बुक डैश द टेबल। ही प्लेस द बुक डैश द टेबल, ऑन, टू, अप या अमंगस्ट। तो इधर आपने बताना है इस क्वेश्चन का क्या आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, द डॉल्फिन ही प्लेस द बुक ऑन द टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम आपने बताना है, द फ्रेंड्स मीट ईच अदर वंस इन ए ब्लू मून। आपने बताना है जो फ्रेंड्स मीट ईच अदर वंस इन ए ब्लू मून कौन सा इडियम है? फॉर ए शॉर्ट टाइम, वंस ए बाइल, अंडर द मून लाइट, ड्यूरिंग द फुल मून। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? वंस अ बाइल। द फ्रेंड्स मीट वंस ईच अदर इन अ ब्लू मून, यानी कि वंस अ बाइल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एंटोनियम आपने बताना है वर्ड का प्रॉम्पिट्यूड। प्रॉम्पिट्यूड का एंटोनियम आपने बताना है एलार्सिटी, एक्टिविटी, रिलक्टेंस, क्विकनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताओगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रिलक्टेंस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। आप भी साथ साथ में करें, अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपके इनमें से क्वेश्चन जो सही हुए और कितना आपका इसमें से जो प्रेपरेशन है वो किस हिसाब से आपकी चल रही है। BLW का कंप्लीट जो मॉक टेस्ट है आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, PDF को आप कंप्लीट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिल द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल डैश अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। एन, ए एन, एंड द या दोनों में द। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या आ जाएगा? द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इधर आपने अप्रोप्रिएट टेंस फिल करना है। माई फादर डैश इल सिंस टुडे, वर बीइंग, हैज बीन, हैव बीन या गेटिंग। तो माई फादर जहां पे क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माई फादर हैज बीन इल सिंस ट्यूसडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आर्टिकल आपने फिल करना है। दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया, ए, द, एन या नो आर्टिकल। तो इधर ऑप्शन नंबर आपने क्या फिल करना है, बी, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। आप भी साथ साथ में करें, अपना BLW का अच्छे परफॉर्मेंस करें और लास्ट के 15 दिनों में आपने कैसे पढ़ना है। अब बात करें आपका 10 को जो एग्जाम है, कुछ जहां पे जो र्यूमर्स हैं कि पोस्टपोन, देखिए अभी जो भी एक नोटिस अपडेट हुआ था SI की जो रनिंग को लेके 5 से लेके 7 तक, और उसके बाद 10 से, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो नेक्स्ट डेट उसकी रखी गई है, यानी कि एग्जाम के दौरान कुछ भी नहीं रखा गया है। आपको अपनी 15 दिन अभी जो भी आपको पढ़ना है, एक पार्ट तो आप मैथ का कंप्लीट पे ध्यान देना है। उसके बाद GS का अगर आप करोगे, अभी आप सिर्फ स्टैटिक और करंट अफेयर का करिए, और मैथ का अगर आपको अभी टॉपिक करना है, एक मेंसुरेशन कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज आपको कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रीजनिंग, तो आपको सब करना है। उसके बाद GS इंग्लिश भी सभी करना है। एंटोनियम ऑफ एब्यूलेंट का आपने बताना, सरप्राइज, सीरियस, बियॉन्ड या एपथेटिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बियॉन्ड इज द राइट आंसर। इधर आपने एंटोनियम बताना है किसका, कॉशियस का। किसका बताना है एंटोनियम, कॉशियस का एंटोनियम आपने बताना है केयरफुल, डिस्क्रीट, वेरी या केयरलेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केयरलेस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंटोनियम ऑफ द वर्ड कैशियस इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केयरलेस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आएगा। जहां पे आपने पंचुएशन बतानी है, किस क्वेश्चन में सही पंचुएशन जो आपकी की गई है। द टीचर आस्क मनीष, डू यू थिंक दैट इज अ प्रॉपर आंसर। जहां पे क्या आएगा, जहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा प्रॉपर आंसर के बाद, ये तो नहीं होगा। उसके बाद जहां पे मनीष के बाद जहां पे कामा इन्वर्टेड कामा आएगा, ऐसा फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं है, थर्ड में तो इन्वर्टेड कामा नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। डैश मेक्स एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एड्स, दे, वी, शी, ही। तो इधर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दे मेक्स एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट एड्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपने क्या बताना है, सिनोनियम बताना है जो सस्पिशियस का। ठीक है, दे सडनली फॉर्म्ड एन अलायंस मेक मी सस्पिशियस। तो इस सस्पिशियस का आपने आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सस्पिशियस आपका क्या हो जाएगा, मिसट्रस्टल, कॉन्फिडेंट, बिलीवेबल, कन्वीनियंस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कन्वीनियंस इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इधर आपने ईडियम या फ्रेज बताना है। ही वॉन्टेड ए ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनी ऑफ हिज जॉब, वो ब्रेक चाहता है। ठीक है, तो सेट एसाइड, सेट बैक, सेट ऑफ या सेट अप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें, एक मिनट, इस क्वेश्चन के राइट आंसर, एक मिनट, पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें सॉरी, सस्पिशियस का क्या आ जाएगा, मिसट्रस्टल। सस्पिशियस का क्या हो जाएगा, मिसट्रस्टल। ऑप्शन नंबर ए, इसमें वो गलती से रॉन्ग हो गया था। सेकंड की बात करें, जो हमारे पास इंग्लिश का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ही सेट ऑफ, सो ही सेट ऑफ एन एडवेंचर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हाउ इज योर फादर आस्क माई फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन में आप करोगे, इस क्वेश्चन में माई फ्रेंड आस्क हाउ माई फादर वाज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, आई एम फीलिंग क्वाइट वेल, आई ईट, आई एट, आई हैव जस्ट ईटन, आई विल ईट। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की आपकी बात करें, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई हैव ईटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट।
तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। तो यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है, यू मे गो वेन एवर यू वॉन्ट। तो वेन एवर यू वॉन्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी जाने कि समय की बात है, क्लास ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, विच सिटी इज थॉट टू हैव द ओरिजिन ऑफ इट्स नेम इन द जर्मन वर्ड फॉर बियर, मैड्रिड, कैलिफोर्निया, वर्न या क्रोशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी मिंटेड मनी फ्रॉम हर हाउस थ्रू हर मिंट टी बिजनेस, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो इधर आपने बताना है इसका क्या हो जाएगा, मनी, पेपरमिंट, मिंट का आपने बताना है कुना या मेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी, मेड इज द राइट आंसर। मेड इज द प्लेस ऑफ काइन ऑफ ए कंट्री आर प्रोड्यूस। मेड कौन सी, हेयर, वेयर, हु एंड दिस। मेड इज द प्लेस वेयर द काइन ऑफ अ कंट्री आर प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, कंट्री आर प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा, मिस्टर शर्मा बिकम डैश चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन 1965। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर शर्मा बिकम द चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन 1965। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, द चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन 1965। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा, अब हम क्वांट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे क्वांट। क्वांट के आपके 18 क्वेश्चन हैं, जीएस के आपके 24 हैं, इंग्लिश के 24 हैं, रीजनिंग के 24 हैं और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन हैं। तो जहाँ पे क्या बात करी जा रही है, ये वर्क एंड टाइम से आ जाएगा। पी एंड क्यू कंप्लीट द जॉब इन 3 days। जहाँ पे देखियो आप, पी एंड क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। उसके बाद पी कितने दिन में कर रहा है अकेले, 12 दिन में। यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 24 एक नंबर है जो 3 और दोनों के टेबल में आता है। 12 को 24 तक जाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 24 तक जाना होगा तो 8 से मल्टीप्लाई। यानी कि पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8। पी की अकेले कितनी है, 2। पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी है 8 और पी की अकेले है 2। 2 प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 6, ठीक है। जाने कि हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, ठीक है। जाने कि पी प्लस क्यू मिलके 8 है, लेकिन पी का अकेली एफिशिएंसी है 2, तो क्यू की कितनी आ जाएगी, 6। टोटल काम कितना है, 24। टोटल काम कितना है हमारे पास, 24। तो 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 24। 24 कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 दिनों में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 दिनों में। देख सकते हो मैं दूसरा कलर से अब आपको जहाँ पे बताता हूँ कैसे जहाँ पे किया, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू यानी कि पी और की ने किसी काम को मिलकर 3 दिन में किया, यहाँ लिख लिया। उसके बाद पी ने किया 12 दिन में। अब दोनों का एलसीएम हमने लिया तो 24 आ गया। आप कोई भी नंबर ले सकते हो जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। मुझे 24 दिखा, मैंने 24 लिख लिया। उसके बाद आ गया हमारे पास 12 दिनों में किसने किया, पी ने। दोनों का 24 आ गया। अब एफिशिएंसी कैसे पता चलता है, यानी कि इसके पास पी का 12 था, 12 से 24 तक जाना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, और 3 से 24 तक जाना होगा तो 8 से मल्टीप्लाई। यानी कि पी प्लस क्यू जुड़ के उनकी एफिशिएंसी है 8। पी प्लस क्यू मिलकर 8 काम कर रहे हैं और पी अकेले 2 काम कर रहा है। पी अकेले 2 कर रहा है तो क्यू अकेले 6 करेगा, तो टोटल कितने दिनों में खत्म कर देगा, 4 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बॉय है, उसके 38% मार्क्स आए तो वो फेल हो गया 16 नंबर से, और दूसरा बॉय है, उसके 44 मार्क्स आए और वो पास हो गया और उसके 8 मार्क्स ज़्यादा आ गए। बताओ कि कितने नंबर चाहिए थे। देखते हैं अब क्या हुआ। अगर जिसके 38% आए, 38% मार्क्स आए, जिसके 38% आए, किसके, जिसके किसी भी नंबर के, अगर उसमें 16 जुड़ जाते हैं, अगर उसमें 16 जुड़ जाते हैं, वो किसके बराबर हो जाएंगे, जिसके 44% आए, जिसके 44% आए, अगर उसके 8 कम हो जाएं, अगर उसके क्या कम हो जाएं, 8 कम हो जाएं, उसमें से क्या कम हो जाएं, 8 कम हो जाएं। देखिए जहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जिसके 38% आए उसके अगर क्या कम हो जाएं, उसके नंबर अगर कितने कम, इसको मैं क्या बताता हूँ। मैंने आपसे जहाँ पे बोला जो 38% मार्क्स हैं आपके, ठीक है, 38% कितने आगे, 38%। तो 38% किसी का, 38% ऑफ एक्स, अगर उसमें 16 जुड़ जाएं, अगर उसमें 16 जुड़ जाएं, वो बंदा पास हो जाएगा।
लेकिन जो पास हुआ है उसके कितने परसेंट है, 44% है किसी नंबर के, लेकिन उसमें से अगर 8 कम हो जाएं तो वो भी पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता है। तो जहां पे हम निकालते हैं अभी मार्क्स, कितने मार्क्स निकालते हैं, हमारे पास मार्क्स निकालते हैं एक्स को एक्स की तरफ और दूसरा नंबर दूसरी तरफ। 38 और एक्स इन दोनों को हम करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, 38 से 44 गए तो 6 आ गया, ठीक है 6x, और 8 और 24 कितना आ जाएगा हमारे पास, 24, कितना आ जाएगा 24, तो 6 से 6 कट, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 24, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24, x इज इक्वल टू 4, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं 40% है। देखिए इसमें बार होती है, यानी कि एक नंबर के 38% आए वो 16 मार्क्स से फेल हो गया, दूसरे नंबर के 44 आए वो 8 मार्क्स से ज़्यादा ले लिए उसने पास से। देखिए गैप कितना आया, 16 और 8 कितने हो गए 24, 16 और 8 कितने हो गए 24 का गैप है, और इन दोनों में कितना गैप है 6 का गैप है, यानी कि 6x की वैल्यू कितनी आ गई 24, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो हमने टोटल देखनी है 10 की, वो कितनी हो जाएगी 40, 4 इंटू 10 40%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज बतानी है 4 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव, ठीक है 4 सक्सेसिव ऑड नंबर। सक्सेसिव कौन से ऑड नंबर हो जाते हैं, जो आपके लगातार ऑड नंबर आ जाते हैं। सक्सेसिव कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे पास, जो हमारे पास कॉन्टिन्यू ऑड नंबर आते हैं, तो उनकी आपने एवरेज बतानी है। अब ऑड नंबर कौन से नंबर हुए, जो नंबर मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर आ गया, जैसे सपोज करो कि 1 आ गया, ठीक है, यानी कि हम मान लेते हैं x आ गया, ठीक है x आ गया, अगर हमारे पास x में कितना जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, उसके बाद कितना जुड़ेगा x में 5 जुड़ेगा, उसके बाद कितना जुड़ेगा x में 7 जुड़ेगा, x में 7 जुड़ गया, हमारे पास टोटल कितने नंबर हो गए 4 नंबर हो गए, और इन सब की हमारे पास एवरेज कितनी दी गई है 34 दी गई है। x देखते हैं 1x 2 3 4x 4x हो गए, 4x प्लस कितना आ गया 3 7 5 12 और 3 15 बटे में 4 इज इक्वल टू 34 आ गया, ठीक है इज इक्वल टू 34 आ गया। जहाँ पे हम दोबारा लिखते हैं इसको, कितना आ जाएगा हमारे पास, एक नंबर आ गया x, ठीक है एक नंबर कितना आ जाएगा x मान लेते हैं, और उसमें अगर हमारे पास जैसे हमने माना 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो तभी ऑड बनेगा, अगर 1 जोड़ देंगे तो वो इवन बन जाएगा, प्लस ऑफ x प्लस 3 आ गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस ऑफ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर x प्लस 5 आ गया, ठीक है, और इनकी एवरेज कितनी है हमारे पास 34, और टोटल कितना आ गया हमारे पास, टोटल नंबर है 4। एवरेज का ये फार्मूला होता है 1x 2x 3x 4x, 4x आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास 5 3 8 और 2 10 आ गया, इज इक्वल टू 34 को 10 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौके 16 एक कैरी, 4 को 3 से 12 और 1 13, 136, 136 में से प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 126 आ गया। 126 को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 126 जहाँ पे 4 से एग्जैक्टली डिवाइड जहाँ पे नहीं हो रहा, तो हम इस नंबर को क्या कर सकते हैं, देखिए जहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट हम अच्छा तो चलिए अब हम इसको करते हैं, देखिए एवरेज ऑफ 4 सक्सेसिव ऑड नंबर इज 34 दी है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले हमारे पास एक नंबर हम x मानते हैं, अगर हमारे पास जैसे हमने 1 माना, 1 में प्लस 2 करेंगे तो तभी तो हमारे पास 3 आएगा, प्लस ऑफ उसके बाद कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 आ गया, और प्लस ऑफ कितना आ जाएगा x प्लस 6 आ गया, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारे पास 34 एवरेज आ रही है, और टोटल कितने नंबर है हमारे पास 4 नंबर है। उधर ऊपर देख सकते हैं 1x 2x 3x 4x 4x आ गया, और प्लस कितना आ जाएगा 6 4 10 2 12 प्लस ऑफ 12 आ गया, इज इक्वल टू 34 को 4 से करेंगे, 34 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 को 4 से मल्टीप्लाई, देखिए जल्दी जल्दी हम इसको करते हैं, x प्लस 2 प्लस ऑफ x प्लस 4 और प्लस ऑफ x प्लस 6, ठीक है प्लस ऑफ x प्लस 6, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू 34, तो इन सबको जोड़ने पे हमारे पास आ गया कितना, x प्लस x 4x प्लस 12, 4x प्लस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 4 4 16 1 कैरी 4 3 12 और 1 13 136 में से प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 6 में से 2 गए 4 और 13 में से 1 गए 12, 124 आ गया, 124 4x 4 3 12 और 4 1 4, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 31 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा इन सब में, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 54 72 दिन पे, दे स्टार्टेड द वर्क
but A left 8 days before the completion of work, while B left 12 days before the completion of work. The number for which C work is, C ने कितने दिन जहाँ पे काम है वो करना पड़ा। अच्छा, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं जो भी एक क्यूबाइड है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है एक क्यूबाइड की। तो इसको क्या करना है, पेंट करना है, और पेंट करने की कॉस्ट है 5 रुपये पर मीटर। तो इसमें सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट, ये फार्मूला निकाल लीजिए। उसके बाद हम एरिया ऑफ बेस भी निकालेंगे, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ भी करेंगे। तो देख सकते हो 2, लेंथ कितनी है हमारे पास 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18, 2 इंटू 18 आ गया। उसके बाद हाइट है 10, तो हाइट आ गई 10, तो 18 दूने 36 और 10 360 ये आ गया। और प्लस प्लस क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 8 इंटू 10 कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना बन जाएगा 360 और 80 बन जाएगा हमारे पास 440। तो 440 हमारे पास एरिया आ गया। उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 220। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का 2200 आपका आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मैन है, उसकी 20% इंक्रीज हुई सैलरी और उसकी न्यू सैलरी हो गई 24,600। बताओ कि उसकी पुरानी सैलरी कितनी होगी। देखो, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। जाने कि आपके पास ये वैल्यू 120% की है, ऐसे नहीं तो आपके पास ओरिजिनल सैलरी x थी। अब x पे 20% बढ़ा, x पे 20% बढ़ा, जाने कि 21/5 बढ़ा, 1/5 ऑफ x, तो कितनी हो गई हमारे पास 24,600। कितनी हो गई 24,600 हो गई, यानी कि 5 की x से 5x प्लस 1x, 6x/5 इज इक्वल टू 24,600 इज इक्वल टू कितना आ गया 24,600 आ गया। उसके बाद 6 को 4 से करेंगे, 6 4 24, 6 1 6, 2 0 का 2 0 आ गया। 41 को 5 से करेंगे, 41 को 5 से करेंगे तो 205 आएगा। 41 इंटू 5 205, तो यानी कि 20,500 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वट विच नंबर मस्ट बी एडिड of the number 7 and 13 so the resultant will be in the ratio of 2:3। यानी कि इसमें हम कौन से नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 2:3 बनेगा। तो जहाँ पे आपके पास हम बात करते हैं 2:3 बनाने के लिए, इस सब में हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे हमें पता चल जाएगा, 7 में एक जोड़ेंगे 8 और 13 में एक जोड़ेंगे 14, इन दोनों की रेशो कितनी बन जाएगी, ये आते हैं 2 4 8, 2 7 14, ये तो नहीं चाहिए। सेकंड 7 + 9 और 13 2 15, 9:15, 9:15 को जोड़ेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 3:5 बढ़ रही है। उसके बाद 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 10, 13 में 3 16, 10:16, 10:16 कितना आ जाएगा 2 5 और 2 8, 5:8 बनी। ये भी 3 ऑप्शन नहीं है, तो 3 ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा, 3 ऑप्शन नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसमें अगर हम क्या जोड़ेंगे 13 में अगर हम कितना जोड़ेंगे, हम 13 में अगर हमने कितने जोड़े, 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ने की वजह से हमारा क्या बन जाएगा, जहाँ पे 5 बनने की जोड़ने से 7 + 5 हो जाएंगे 12 और 13 और 5 18, इन दोनों को कट करेंगे 2:3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्यूबाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक क्यूबाइड है, उसकी लेंथ उसकी ब्रेथ के बराबर है और उनका वॉल्यूम दिया गया है हमें 24 क्यूबिक फीट और हाइट दी गई है इतनी। लेंथ आपने बतानी है। अब हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूले की बात करें, लेंथ ब्रेथ इंटू में हाइट, ये वॉल्यूम बनता है और वॉल्यूम कितना दिया गया है हमें 24 दिया गया है, यानी कि जो लेंथ है वही ब्रेथ है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। उसके बाद आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू में कितना आ गया 24। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 24। तो 15 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 15 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है हमारे पास 24। तो हमारे पास एल स्क्वायर आ गया 16 और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 फीट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टूडेंट हैज़ 5 हावर ऑफ होमवर्क, एक स्टूडेंट के पास 5 हावर है होमवर्क के और हैज़ वर्क फॉर 3.5 आवर। 5 हावर ऑफ होमवर्क है और कितना काम किया उसने 3.5।
विच पार्ट ऑफ द होमवर्क हैज़ डन, बताओ कितना होमवर्क का पार्ट उसका डन हो गया। यानी कि 5 आवर होमवर्क के उसके पास थे और उसमें से उसने कितना कर दिया, शी वर्क फॉर 3.5 आवर, 3.5 आवर उसने कर लिया। यानी कि कितना कर लिया, टोटल है उसके पास 5 आवर, ठीक है, 5 आवर है और उसमें से उसने कर कितना लिया, कर उसने लिया 3/5, ठीक है, यानी कि उसने 3.5 घंटे कर लिया, 3.5 घंटे कर लिया, यानी कि उसने 70% उसका कर दिया, 70% कर दिया तो 3 बच गया, 3/10। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास में 125 स्टूडेंट है, 70 पास हुए मैथ में, 55 पास हुए स्टैटिक्स में, 30 पास हुए दोनों में। बताओ कि प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट जो सिलेक्ट करने हैं रैंडम के हैज़ पास्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट, वो क्या होगी इस क्वेश्चन की, तो वो क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन में टोटल है हमारे पास कितने, 125 स्टूडेंट, ठीक है, टोटल है 125 स्टूडेंट, और जिसमें हम बात करें 70 पास मैथ में, 55 पास स्टैटिक्स में और 30 पास हुए बोथ में, तो 70 + 55 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 125, 125 - 30 कर लीजिए, 125 - 30 करोगे तो आएगा 95, ठीक है, तो इन दोनों को रेशो करोगे जो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द नंबर विच डिवाइड बाय 12, 15, 20 और 54 सेम रिमाइंडर लीव्स कर रहा है 4 केस में, इस सब में आप क्या लोगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। इन सबका एलसीएम लेने पे तो जहाँ पे हम बात करें एलसीएम एचसीएफ का आ जाएगा, लीस्ट नंबर आपने निकालना है 12, 15, 20 और 54, इन सब का आप एलसीएम ले लीजिए। इस सब का एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 15 और 20 और 54, इन सब का एलसीएम लेना है। इन सब का एलसीएम पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 6 या 15 का 15 आ जाएगा, उसके बाद 2 10 और 27 आ जाएगा, उसके बाद ये दोबारा 2 से कट होता है, 2 3 5 का 15 का 15 आ जाएगा, उसके बाद 2 5 27 का 27 आ गया, उसके बाद किससे हम इसको 5 से कर देते हैं, 5 से करने पे कितना आ जाएगा, ये 3 का 3 और 5 3 15, 5 1 5 और कितना आ जाएगा ये 27 का 27। अब 3 से करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 बार 3 आ जाएगा क्योंकि 27 है, 27 3 बार 3 से कट होता है, यानी कि 3 × 3 × 3, ठीक है। 5 को 2 से करेंगे 10, 3 को 2 से करेंगे 6, यानी कि 10 × 6 × 9, 10 × 6 × 9 करेंगे 9 6 या 54 × 10 540 और 4 रिमाइंडर लीव हो रहा है, तो 540 - 4, 540 - 4 कितना आ जाएगा 536। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी लीव से रिमाइंडर तो नंबर ज़्यादा करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 540 आया और +4, 540 + 4 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीव से रिमाइंडर इन इस केस 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, डायलिंग टेलीफोन नंबर ऑन ए ओल्ड पर्सन, एक ओल्ड पर्सन फॉरगेट 3 डिजिट वो भूल गए, रिमेंबर दैट दिस डिजिट आर करेक्ट, ही डायल्ड एट ए रैंडम, वट इज द चांस दैट द डायलिंग नंबर इज करेक्ट, उसमें से क्या चांस उसका बनेगा, ठीक है, उनमें से क्या चांस उस क्वेश्चन का बनेगा कि उनके जो डायल किए हुए हैं वो नंबर क्या हो, सारे के सारे करेक्ट हो, सारे के सारे नंबर जो डायल किए गए हों वो करेक्ट हो, ठीक है। तो टेलीफोन का नंबर है, तो टेलीफोन का नंबर में क्या होता है 10 होता है, ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है आपका, एक तो 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, 10 फैक्टोरियल है, लेकिन नंबर कितने दबाने हैं, 3 दबाने हैं, तो 10 - 7 10 - 3 फैक्टोरियल और 3 नंबर दबाने हैं, इंटू में आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 10 और 10 कट 1/7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल जाने की कितना होता है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यानी कि लास्ट डिजिट तो 5 2 10, 0 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 4 3 12 120 और 120 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 72 720, 1/720 इज द राइट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, 1/6 फैक्टोरियल जो बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्स, 8 बॉक्सेस की एवरेज जो वेट है वो कितना इंक्रीज कर दिया गया 2.5 kg, 8 का 2.5 kg कर दिया, व्हेन सम गुड्स आर एडेड टू 1 बॉक्स, द वेट ऑफ द गुड्स एडेड टू दिस बॉक्सेस वो कितना होगा, इसका आपने बताना है। देखिए सबसे पहले 8 बॉक्सेस का द एवरेज वेट ऑफ 8 बॉक्सेस इंक्रीज बाय 2.5 kg व्हेन सम गुड आर एडेड टू 1 ऑफ द बॉक्सेस, एक डब्बे में हम कुछ डाल रहे हैं
तो एवरेज वेट है वो सबका कितना इंक्रीज हो रहा है 2.5 kg। तो बताओ कि जो वेट है गुड्स का वो हमने कितना ऐड किया। जाने कि अब हम बात करते हैं 20 ही है, ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से भी हमें पता चल जाएगा कि कितना आता है हमारे पास। अगर हम 15 को 2.5 से डिवाइड करें, 15 को 2.5 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6, 6 आ जाएगा, 6 आते हैं, 10 तो नहीं आता, 20 को करते हैं, 20 को कितना आ जाएगा 8 बॉक्सेस। तो ऑप्शन नंबर बी सी 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्टिकल है उसका प्राइस इंक्रीज किया गया 49% एक सेल में ऑफ दैट आर्टिकल एंड द सेल ऑफ दैट आर्टिकल डिक्रीजेज बाय, कितनी सेल कम हो गई उसकी 21%। अप्रॉक्सीमेशन आपने बताना है कितना कम हुआ। पहले देखिए क्या हुआ, कोई चीज़ 100 की थी, उसका कितना कर लिया, इंक्रीज कर लिया 149, 149 हो गया। अब 149 पे 21 डिक्रीज हो गया, 149 पे 21% डिक्रीज हो गया। अब 149 का 20% कितना होता है, 149 का सबसे पहले यूनिट डिजिट में बात करते हैं। 149 का 10% कितना होगा 14.9, और 14.9 को 2 बार करेगा तो 20%, 14.9 को 2% करोगे 14.9 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 14 दूने 28 और 9 दूने 18, यानी कि 29.8 आ जाएगा। और उसमें फिर 1% हो जाएगा 1.9, यानी कि कितना कम हो जाएगा इस पे 30%। ठीक है, तो इस पे 30 कम हो जाएगा, तो इस पे 30 कम होने पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 30 वैल्यू कम हो जाएगी। 149 पे 30 कम हो गई तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 पॉइंट कुछ, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेशन 118 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि इसके पास कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका, ऑप्शन नंबर बी 18% उसमें इंक्रीज होगा जो पैसे में। ठीक है, देखिए कैसे किया, दोबारा से मैं जहाँ पे आपको बता देता हूँ। कोई भी चीज़ 100 पे माने मानी इंक्रीज होके वो हो गई 149। अब 149 पे 21% कम हो गया, 149 का 21% आप निकाल लीजिए 21/100 करके। ठीक है, 21/100 करके। अब 21 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से, 21 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाता है आपके पास 189। 189 का आ गया 9, 18 कैरी। 21 को 4 से करोगे 84, 84 और 8 92, 92 और 10 102, 0 आ गया, सॉरी 2 आ गया, 102, 10 कैरी आ गया। 21 को 1 से 21, 21 और 10 31, 3129 बटे में 100, यानी कि 31.29 उसके पास इंक्रीज हुआ। और 149 में से हम अगर 31 को माइनस कर देंगे, 31 माइनस 29, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 3 गए 1 और 1 1 8, 118, 118 100 पे डिक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा 18%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एक कार्ड है उसको हम निकाल रहे हैं 100 कार्ड से जिसमें नंबर लिखे हैं 1 to 100। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कार्ड का नंबर स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर वाले नंबर कितने होते हैं 1 से लेके 100 तक। देखिए, एक होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64, 8 का 64 आ गया और 9 का कितना आ गया 81 और 10 का आ गया 100। तो टोटल स्क्वायर वाले नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया, तो 1/10 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ द एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की एज का सम कितना दिया गया 74। आफ्टर 8 ईयर फादर विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सन बट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज, यानी कि दोनों की एज जोड़ दे, यानी कि एफ प्लस एस, एफ फादर और सन की एज जोड़ दे तो कितने साल है 74। और क्या बोल रहा है 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर के बाद फादर की एफ प्लस 8 और सन की भी एस प्लस 8। तो क्या बोल रहा है आफ्टर 8 साल के बाद फादर विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सन, फादर कितना हो जाएगा 8 सालों के बाद ट्वाइस ऑफ ओल्ड सन के बराबर, यानी कि जो हमारे पास सन की 8 साल के बाद 2 इंटू सन में 8 जुड़ गए और फादर में कितने जुड़ेंगे एफ प्लस 8। ठीक है, कितने जुड़ गए एफ प्लस 8 आ गए। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एस प्लस ऑफ 16 इज इक्वल टू एफ प्लस 8 आ गया। ठीक है, 16 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 16 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय आप का जो सही आंसर हो जाएगा तो वो बात करें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। सेकंड क्वेश्चन ये हो जाएगा आपसे ही, क्या दिया गया है इसका 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 25,
ठीक है, यानी कि इसको करते हैं इजी वे में। 30% यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास 30/100 यानी कि 3/10। 3/10 ए का कितना दिया है मुझे 0.25, 0.25 होता है यानी कि 1/4, 1/4 ऑफ बी, और वो किसके बराबर दिया है मुझे 1/5 ऑफ सी के बराबर। ठीक है, ये सब मुझे दिया गया है और मुझे बताना है A/B/C की रेशो, A/B/C की रेशो। तो चलिए इसमें देखते हैं हमारे पास क्या क्या आती है इसकी रेशो। तो इन सब का अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाता है, इसका एलसीएम 40 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 40, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करते हैं। 40 से मल्टीप्लाई करने पे 0 पे 0, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका एलसीएम आ गया 4 10 जा 40, एक आ गया 10 और कितना आ जाएगा 45 8 जा 40, तो कितना बन जाएगा 17 12 और 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 10 12 15 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इसका, द एवरेज एज, जो एवरेज एज दी गई है आपको, ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज 32 ईयर, वन मोर फ्रेंड ऑफ एज 25 ईयर जॉइन द ग्रुप, हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर इन द ग्रुप, नाउ इफ द सम ऑफ एजेस इज 249। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर देना जो भी इसका रहेगा आंसर। तो इसमें मैं आपका आंसर जहाँ पे आपको बता दूं, इसमें आपको 18 क्वेश्चन ही जो क्वांट के करने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 8 आवर्स का। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी जीएस के सेक्शन पे, और जीएस के बाद हमारा आ जाएगा कंप्यूटर। तो चलते हैं अब जीएस के सेक्शन पे। जीएस सेक्शन का हमारा स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विच गैस इज यूजली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस फिल की जाती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। देखिए सबसे पहले तो बात करें मेनली इसमें क्या फिल की जाती है, नियॉन फिल की जाती है, क्रिप्टॉन फिल की जाती है, जिनॉन फिल की जाती है, और नाइट्रोजन भी कुछ ट्रेसिस में फिल की जाती है इन द बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फिल नहीं की जाती। तो जहाँ पे आपने बताना है ग्लासगो में, ग्लासगो सिटी में कौन सा इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ था 2014 में, विंटर ओलंपिक्स, एशियन गेम, फीफा वर्ल्ड कप या 20th कॉमनवेल्थ गेम। तो वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम जो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पल्क स्ट्रेट, कौन सी जो कंट्री है इंडिया की वो सेपरेट होती है पल्क स्ट्रेट से इंडिया के, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो श्रीलंका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। तो जहाँ पे आपने क्या कर देना, 14 का जहाँ पे जो रॉन्गली जहाँ पे टाइप हो गया तो 23 आ जाएगा इधर 2023। तो आपने बताना है हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का करंट जहाँ पे कौन हमारे पास क्या हो जाएगा, जो सेक्रेटरी हो जाएगा वो हो जाएगा एंटोनियो ग्यूटरस। ठीक है, क्या हो जाएगा एंटोनियो ग्यूटरस। ऑप्शन इधर नहीं दिया गया तो एंटोनियो ग्यूटरस हो जाएगा। और उससे पहले 2014 तक कौन था, कॉफी एनन था 2014 के बाद। ठीक है, उससे पहले बान की मून था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the first European team to win the FIFA World Cup in South America? फर्स्ट यूरोपियन टीम बतानी है जिसने फीफा वर्ल्ड कप साउथ अमेरिका में जीता था, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड या इंग्लैंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जर्मनी। जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 के गोल से जो हराया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द भाखड़ा नंगल डैम कंस्ट्रक्टेड, भाखड़ा नंगल डैम कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है, गंगा, यमुना, महानदी या सतलुज। तो इसका सही आंसर आपने बताना है, भाखड़ा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर सतलुज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इसके बाद जहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे भी आपने बताना है सबसे ज़्यादा मेडल 2023 में 22 में विंटर ओलंपिक में किसने जीते थे। तो वो किसने जीते थे, नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा जीते थे। किसने जीते थे, नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल थे वो जीते थे, और टोटल मेडल भी नॉर्वे ने जीते थे 22 ओलंपिक्स में, 22 के ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द सिख खालसा इन 1699, 1699 में कौन से सिख गुरु ने सिख खालसा को इनिशिएट किया था, गुरु नानक, गुरु अर्जन, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह।
तो जहां पे क्या आ जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो सिख गुरु खालसा को इनिशिएट किया था 1699 में, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? इस्लामाबाद में, ढाका में, नेपाल में, या न्यू दिल्ली में? तो इधर सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। तो अभी आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, इधर आपने बताना है जो सेक्रेटरी हैं सार्क के वो कौन हो जाएंगे। तो सेक्रेटरी हैं जो सार्क के वो एमडी ग्लूमर सरवर, एमडी ग्लूमर सरवर हो जाएंगे। एमडी ग्लूमर सरवर इज द जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के, एमडी ग्लूमर। ठीक है, एमडी ग्लूमर सरवर इज द सेक्रेटरी ऑफ इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपने बताना है जो नेक्स्ट हमारा करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम करेंगे जो हमारा ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? एमडी सरवार इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, एमडी सरवार नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम क्या करेंगे, जहां पे बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जी आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड किया गया था फर्स्ट टाइम वो 1950, 51, 52 या 53। तो 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अमेंड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु आर द पब्लिशर ऑफ इंडिया डेली न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के जो पब्लिशर थे वो कौन थे? द प्रिंटर मैसूर प्रिवेंट लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, एचटी मीडिया लिमिटेड, बेनेट कोलेमान कंपनी लिमिटेड, यानी कि बीसीसीएल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इंडिया में कौन सी स्टेट हो जाएगी? केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए केरला इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बात करते हैं, फर्स्ट एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। तो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी को फर्स्ट एड्रेस किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया। 29th स्टेट कौन बनी थी इंडिया की? वो बनी थी हमारे पास तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज एस्टेब्लिश। राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब, कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? 2000, 2001, 1995 या 2002? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एस्टेब्लिश इन 2002। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेटेड वाइल्ड लाइफ वीक इन विच मंथ एवरी ईयर। कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? जुलाई, अगस्त, अक्टूबर या अप्रैल? तो ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर के मंथ में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन। स्नो प्रोजेक्ट लेपर्ड कब लॉन्च किया गया था? 2001, 5, 9 या 11? तो ऑप्शन नंबर सी 2009 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन इंडिया फाउंड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर इज। कौन कौन सी वाइल्ड गोट है? पीर पंजाल मारखोर, स्नो लेपर्ड, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए पीर पंजाल मारखोर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक इंडिया में कौन सी है? वुलर, डल, मनसबल, निगीन? तो वुलर लेक इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गुलाब सिंह, हरि सिंह, प्रताप सिंह या रणवीर सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आप बताओगे। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर आपने करके बताना है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिनाउड स्मॉल शक्ति टेम्पल was built within the Bahu fort during the 8th century, popularly known as बावे वाली माता टेम्पल, to which goddess to the temple is dedicated to? कौन सी टेम्पल को ये डेडिकेट है? लक्ष्मी, दुर्गा, काली या सरस्वती? तो काली माता को ये टेम्पल जो डेडिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर
हैड महाराजा हरि सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ कश्मीर? कौन से ईयर में असेंड करा था उन्होंने जो थ्रोन ऑफ कश्मीर? तो ऑप्शन नंबर 1923, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर की सेक्शन, तो उस सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और उसके बाद हमारा जो कंपाइल होगा ये पूरा का पूरा हमारा जो आज का हमारा BLW का जो हमारा पेपर है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस ऑपरेट यूजिंग सिक्वेंशियल एक्सेस? टेप, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव या डिस्क? तो कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो ऑपरेट होता है सिक्वेंशियल एक्सेस से? तो इस सही आंसर आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP स्टैंड्स फॉर? HTTP की क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन MS Access 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन फिट इन ए शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप इज? 127, 28, 255 या 250? तो ऑप्शन नंबर सी 255 इज द राइट आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग MS Access ऑब्जेक्ट अलाउ टू क्रिएट ए डेस्कटॉप डाटाबेस साइंड प्राइमरली फॉर डाटा इनपुट और डिस्प्ले और फॉर कंट्रोल ऑफ एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन? फॉर्म, टैब, कंट्रोल या रिपोर्ट? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर? लिंक, ब्राउजर, होस्ट या रूटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम बात करें जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, ब्राउजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सफर फ्रॉम कॉन्वो इफेक्ट? वो कौन सा हो जाएगा? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम, प्रायोरिटी एल्गोरिथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB इज इक्वल टू? 1 GB किसके बराबर होता है? 1000 इंटू 1 KB, 1024 इंटू 2 MB, 1024 इंटू 1024 KB, 1 इंटू 1024 MB? तो 1 GB आपने बताना है जो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल पीस ऑफ कोड विच इज यूज टू इनिशियलाइज ऑल डिवाइस एज सून एज पावर इज स्विच्ड ऑन इज नोन एज? ब्लैक स्ट्रैप, बुक स्ट्रैप, बुक सेक्टर वायरस, डिवाइस ड्राइवर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुक स्ट्रैप इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम मोड ऑपरेशन प्रोवाइड अस with the means for protecting the operating system from errant user? तो राइट आंसर इसका ड्यूल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू CPU डाटा स्टोर इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन बी असेस्ड क्विकली? सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, फ्लैश ड्राइव्स, रजिस्टर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर इज द राइट आंसर। फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रीड मैग्नेटिक स्ट्रिप? मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड करने के लिए कौन से डिवाइस की जरूरत पड़ती है? चिप रीडर, बार स्ट्रिप रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, MICR स्ट्रिप रीडर? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, डायोड या कैपेसिटर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैक्यूम ट्यूब आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इंटीग्रेटेड पार्ट्स के नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस has a stick with the spherical wall at both its lower and the upper ends and it can making playing game easier? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉयस्टिक, माउस, पेन या कीबोर्ड? ऑप्शन नंबर ए, जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग? H4, 3, 2 या 1? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, H1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बूट ए कंप्यूटर मीन्स लोडिंग कंप्यूटर विद? कंपाइलर, लिंकर, असेंबल या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वोलाटाइल मेमोरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन? रोम, हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव?
तो इधर आपने बताना है वोलाटाइल मेमोरी बतानी है, रोम, हार्ड डिस्क, रैम या पेन ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैम इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट इज डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक्स, डॉट PPTX, डॉट वर्ड एक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉट डॉक एक्स। Old version of MS SS file extension is changed from MDBD to MDC, MFC, NT या ACDB। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ACCDB। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, बोथ MM and two level model require communication to maintain the appropriate number of kernel thread allocated to the application. This can be achieved by lightweight processor, light processor, logical processor, microprocessor। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइट वेट प्रोसेसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी बडी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पावर ऑफ 3 एलोकेटर, पावर ऑफ 4 एलोकेटर, 2 एलोकेटर, 5 एलोकेटर। ऑप्शन नंबर सी, पावर ऑफ 2 एलोकेटर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर द प्रोसेस सस्पेंशन ऑफ टर्मिनेशन, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी अनअवेलेबल, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्टिव यूजर इंटरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरेक्टिव यूजर रिक्वेस्ट। Which of the following is a multi-user computer supporting thousands of users simultaneously and many simultaneous execution of program, mainframe, mini computer, supercomputer या workstation। तो ऑप्शन नंबर ए, मिनी फ्रेम इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is true with reference to hard work and software of a computer? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्पैचर, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, नेवर एंडिंग, शॉर्ट टर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, शॉर्ट टर्म इज नोन एज द डिस्पैचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एंड रोम आर अ टाइप ऑफ विच मेमोरी, रैम एंड रोम कौन से टाइप की मेमोरी हैं, कैचे मेमोरी, इंडिपेंडेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्राइमरी मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बट इज द स्पीड ऑफ PCI बस ऑन मोस्ट ऑफ द सिस्टम, PCI बस की स्पीड क्या सब सिस्टम में, 22 मेगाहर्ट्ज, 35 हर्ट्ज, 33 मेगाहर्ट्ज, 36 मेगाहर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 33 मेगाहर्ट्ज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ग्राफिक प्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक प्लॉटर जो आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। द व्हील ऑन अ माउस इज यूज टू सिलेक्ट, हाईलाइट, स्क्रॉल या शट डाउन। तो स्क्रॉल इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम to manage the resource of computer system। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर एंड यूज टू असेस द इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, गूगल क्रोम, एडोब रीडर, फ्लैश। तो ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम इज द राइट आंसर। अब जहां पे हम बात करें, आपके इस सेशन में GS के 24 क्वेश्चन हुए, इंग्लिश के 24 क्वेश्चन हुए, रीजनिंग के आपके 24 क्वेश्चन हुए, और उसके बाद बात करें मैथ्स के आपके 18 हुए, कंप्यूटर के 30 हुए, तो सॉरी कंप्यूटर के 30 हुए, जिसमें आपके रीजनिंग के 20 हुए, रीजनिंग के 4 कम है। आपने 116 नंबर में से अपना स्कोर बताना है और सेक्शनल भी बताना है कि आप कट ऑफ को पार कर पाए या नहीं कर पाए, आपका स्कोर कितना हुआ और आपको अभी उस हिसाब से किस हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत है, उसी बेस आपको नेक्स्ट जो हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो आज के हम इस टेस्ट में इतना ही रखेंगे। इस पे कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें।